और फिर उसके बाद एक जर्जी साहब है जो इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। तो मौलवी जर्जिस भी दावा करता है, उसकी भी वीडियो मौजूद है, कि वो कहता है कि सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस थे। तो दावे सबने किए। तो हमने कहा कि भाई उनके अहले हदीस होने का दावा जो आपका, इसकी दलील क्या है? तो दलील जो लाते हैं वो एक किताब पेश करते हैं, उसका नाम है बुनियतुत तालिबीन। और इस वक्त मेरे टेबल पे किताब मौजूद भी है और इन्हीं के मकतब से छपी हुई है, जिसका नाम है बुनियतुत तालिबीन। कहते हैं इस किताब से साबित होता है कि वो अहले हदीस थे। तो दलील क्या है? बतौर दलील वो ये पेश करते हैं कि गौसे आजम ने लिखा है कि नमाज में रफदैन करना चाहिए। एक रफदैन को देखकर इन्होंने अहले हदीस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इन अहमकों को यह नहीं पता कि दर हकीकत सरकार गौसे आजम रफदैन इसलिए नहीं करते थे। रफदैन समझता है ना आपको? रुकू में जाने से पहले हाथों को उठाना इस तरह कंधे तक, जैसे तकबीर के वक्त उठाते हैं, और रुकू से उठने के बाद हाथ उठाना, इसको रफदैन कहते हैं। हम हनफियों के नजदीक रफदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया, बाद में मनसूख हो गया। चूंकि मनसूख हो गया, लिहाजा सुन्नत यह है कि रफदैन ना किया जाए। लेकिन इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हम्बल के नजदीक रफदैन मनसूख नहीं है। वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने ता जिंदगी रफदैन किया, इख्तिलाफ मनसूख होने और ना होने पर है। तो गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि गौसे आजम रफदैन करते थे इसलिए अहले हदीस थे। हमने कहा बेवकूफ़ो, थोड़ा अक्ल के नाखुन लो। वो रफदैन इसलिए नहीं करते थे कि वो अहले हदीस थे, वो रफदैन इसलिए करते थे कि वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुकल्लिद थे। तो जिस इमाम के मुकल्लिद थे उसकी फिक्र पर अमल करते हुए वो रफदैन करते थे। तो रफदैन से उनका अहले हदीस होना साबित नहीं होता। और अगर तुम कहते हो कि बुनियतुत तालिबीन उनकी किताब है, और जर्जिस ने यहाँ तक कहा कि जब वो रफदैन करते थे तुम गौसे आजम को मानते हो, तो फिर गौसे आजम के तरीके पे अमल क्यों नहीं करते हो? तो मैंने बारहा इनको चैलेंज किया, लेकिन अब तक कोई गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस मेरे चैलेंज को कबूल नहीं किया है। मैंने कहा चलिए बुनियतुत तालिबीन को हम मयार बना लेते हैं, जितनी बातें उसमें लिखी है तुम भी मानते जाओ और हम भी मानते जाएं। अगर तुम कहते हो कि गौसे आजम ने रफदैन किया, तो चलिए मैं रफदैन करने के लिए तैयार हूं। मगर फिर जो बाकी बातें गौसे आजम ने उसी किताब में, अपनी उस किताब में जो अकीदे के तौर पर बयान की, क्या उस किताब के उन अकायद को आप भी मानने के लिए तैयार है? तो तुम एक रफदैन हमें दोगे तो हम गौसे आजम के इतने अकीदे तुम्हारे सर पर लाद देंगे, तुम्हारे कंधों पे, कि तुम उस बोझ को उठा नहीं पाओगे। इसलिए कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 पर लिखते हैं, गौसे पाक के जुमले में गौसे आजम कहते हैं कि हमारा अकीदा है। ये अकीदा लफ्ज के साथ इस्तेमाल करके बयान कर रहे हैं। कहते हैं हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज बेदारी की हालत में अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। आप जर्जिस साहब को भी सुन लीजिए। और मैंने इलाहाबाद में तकरीर की थी, इलाहाबाद यूपी में। मैंने कहा तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो वह अहले हदीस था। तुम जिस पीर को सबसे ज्यादा मानते हो वह अहले हदीस था। अब्दुल कादिर जिलानी, ये सारी खुसूसियात अब्दुल कादिर जिलानी की। वो अहले हदीस थे, वो अहले हदीस थे, सबूत अबूत कुछ नहीं, अहले हदीस थे। मैं बोल तो दिया भाई कैसे अहले हदीस थे, उनका अकीदा क्या है? मैंने अर्ज किया बुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 पर गौसे आजम लिखते हैं हमारा अकीदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज बेदारी की हालत में अपने सर की आंखों से, दिल की आंखों से नहीं, सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। इन अहले हदीसों से पूछो क्या तुम मानते हो कि हुजूर ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा? नहीं मानते। उसी बुनियतुत तालिबीन में गौसे आजम फरमाते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा 81, कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाओ तो हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करो कि या रसूलुल्लाह मैं गुनाहों के साथ आपकी बारगाह में आया हूँ और आपको अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बनाता हूँ।
और ठीक उसी तरह आप मेरी सिफारिश कीजिए जिस तरह वो बद्दू, एक अरब का बद्दू शख्स आया था और जिसने आकर गुनाह किया और ये कुरान की आयत आपकी बारगाह में पढ़ी, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत पढ़े कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, सूरह निसा आयत नंबर 64 है, और ये आयत से दलील दे रहे हैं गौसे आजम कि अल्लाह फरमाता है जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में आओ और अल्लाह से इस्तगफार करो। अगर मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे तो तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओ। ये आयत तिलावत कर रहे, या रसूलल्लाह मैं आपको अपना सिफारिशी बनाता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में मेरी गुनाहों की मगफरत के लिए दुआ फरमाइए। ये अकीदा तो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा तो अकीदा ये है कि नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को सिफारिशी बनाना, हुजूर को अपना वसीला बनाना, वसीला पकड़ना ही शिर्क और बिदअत बोलते होते। उसी गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 पर गौसे आजम फरमाते हैं हमारा अकीदा है कि मैयत अपने ज़ाहिर को पहचानती है। जब किसी कब्र पर कोई बंदा जाता है, अपने मरहूम के, अपने रिश्तेदार की कब्र पर जाता है, जैसे जिंदगी में वो मैयत पहचानती थी, गौसे आजम कहते हैं मरने के बाद भी मुर्दा कब्र से देखता और पहचानता है। और फिर कहते बिलखुसूस जब वो जुमे के रोज तुलुए फज्र से लेकर तुलुए शम्स तक उसके पास आते हैं। तो गौसे आजम तो कहते हैं कि दो अकीदे साबित हुए कि कब्र पर जाना चाहिए, कब्र की ज़ियारत करनी चाहिए, और ज़ियारत करने के साथ फिर ये अकीदा बताते हैं कि मुर्दा गाफिल नहीं है बल्कि अपने ज़ियारत करने वाले को पहचानता है। इसी गुनियतुत तालिबीन में गौसे आजम लिखते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा 258 के 40 अब्दाल है। हर जमाने में 40 अब्दाल होते हैं और इन्हीं अब्दालों के जरिए दुनिया का निज़ाम चल रहा है। अगर ये अब्दाल ना हो तो दुनिया का निज़ाम दरहम भरम हो जाए। और फिर लिखते हैं कि अल्लाह ने इन्हें पहाड़ों की मेखे बनाया, जैसे पहाड़ कीलों की तरह गड़े हुए जमीन पर, उसी तरह ये अब्दाल इस तरह निज़ाम कायनात को, निज़ाम दुनिया को संभाले हुए। और कहते यही दुनिया के हाकिम है और कयामत के रोज हमारे सिफारिश करने वाले। क्या ये 40 अब्दाल मानते हैं वहाबी लोग? नहीं मानते। क्या ये मानते हैं कि औलिया इकराम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं? ये 40 अब्दाल सिफारिशी है। क्या ये मानते हैं कि औलिया इकराम दुनिया के कामों में तदबीर करते हैं? ये नहीं मानते। उसी किताब गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा 426 पर गौसे आजम कहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, हर साल हज के लिए तशरीफ लाते हैं, साथ में हजरत इलियास जो आसमानों में जिंदा उठा लिए गए वो भी आते हैं। दोनों एक दूसरे का हलक करवाते, एक दूसरे का सर मुंडवाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जमजम पीते और दोनों हर साल हज में मुलाकात करते हैं। मगर अहले हदीस नाम नियाद अहले हदीस वाबियों का अकीदा है कि खिज़र तो जिंदा ही नहीं है, मर चुके हैं। बल्कि मेराज रब्बानी की एक वीडियो जिसमें कहता है कि ये जो सूफिया दावा करते हैं कि खिज़र को हमने देखा, ये खिज़र नहीं होता बल्कि ये शैतान होता है। माज़ गौसे आजम उसी गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा 393 पे लिखते हैं कि तरावी की नमाज 20 रकात है। तुम 20 रकात तो नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारे यहाँ 20 रकात का तस्वुर भी नहीं है, तुम उसको बिदअत कहते हो। गौसे आजम 20 रकात तरावी की बात कर रहे हैं। उसी गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 368 पे गौसे आजम कहते हैं शबे बारात फजीलत वाली रात है, इसमें अल्लाह ताला अपने बेशुमार गुनाहगार बंदों को बख्श देता है। फिर 100 रकात नमाज पढ़ने की फजीलत बताते, उसका तरीका बताते, और तुम वहाबियों के यहाँ तो शबे बारात मनाना ही हराम है। गौसे आजम उसे गुनियत तालिबीन में कव्वाली सुनने के आदाब भी नकल करते हैं कि शरी हुदूद के साथ कव्वाली हो। तो गौसे आजम कहते हैं अगर मज़ामीर ना हो, ढोल बाजे ना हो, बगैर ढोल बाजे के दफ पर खालिश कव्वाली सिमा पड़ी जाए तो उसको सुनना जायज़ है। मगर तुम्हारे यहाँ तो इस चीज़ का तस्वुर ही नहीं है। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए।
मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, ये दस्तगीर का मायना है। और शायद ये दस्तगीर के मायने इनकी अम्मी जान ने इनको बताया। दलील के नाम पर एक किताब का जिक्र किया इन्होंने, और किताब का नाम इन्होंने बताया सीरत गौसे, बोलो बोलो, सीरत गौसे पाक। बस ये नाम याद रखिएगा, बहुत आगे बहुत दूर तक अभी जाना है अपने को, ये काम आएंगे भी आगे। इनके झूठ, इनके फरेब दिखाऊंगा मैं, कितना बदतरीन फिरका है, कितना झूठा फिरका है। और दावा अहले हदीस है, हम गौसे आजम भी अहले हदीस थे। अहले हदीस और वहाबी का मतलब होता है बेहया, बेशर्म, बेगैरत, गुस्ताख, झूठा। सारी खूबियां इनमें मिल जाएंगी आपको। या तो वहाबी बोल दो, किसी को झूठा बोलना है, बेहया बोलना है, बेशर्म बोलना है, इतने जुमले ना बोल के एक जुमला बोल दो वहाबी, बात खत्म हो गई। सारी बेहूदगियों का मजमुए का नाम है। हाजी अली की दरगाह पे किताब मिलती है, किताब तो छोड़िए, किताब का एक वर्क भी नहीं मिला आज तक। बंबई से छपी है, ये जुमले याद रखिए, किताब बंबई से छपी है, हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, थोक के भाव मिल जाएंगी, 75 रुपए कीमत है। उस किताब में लिखा है अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया। गौस पाक ने कहा तूने आसमान कैसे बनाया मुझे दिखा। अल्लाह छठे आसमान तक ले गया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर स्लिप हो गया, अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ पकड़ के अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला, बचाने वाला। 12 साल का अरसा हो गया कि मैं 3 वीडियो दिखा के मुसलसल इनको चैलेंज कर रहा हूं कि इसमें अल्लाह ताला की भी तौहीन है, गौसे पाक का भी मजाक उड़ाया गया है। और हम अहले सुन्नत और जमात की खासियत यह है कि हम गुस्ताखी में जब कोई हो जाए किसी से तो हम अपना और पराया इसमें किसी को देखते नहीं। हमें जितनी मोहब्बत अल्लाह रसूल बुजुर्गान दीन और रब तबारक व तआला से, उतनी मोहब्बत हम अपनी औलाद से भी नहीं करते। गलती अगर हमारी अपनी औलाद भी करे तो हम उसको भी बख्शते नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शते। आपने दावा किया, किताब के हवाले दिया आपने सीरत गौसे पाक। मैं 12 साल से जर्जिस को टारगेट करता रहा और यही कहता रहा कि सिर्फ तू मुझे किताब दिखा दे। हम ये नहीं देखेंगे लिखने वाली कितनी बड़ी शख्सियत है, कौन है, क्या नाम है। मैं सबसे पहले उसको काफिर डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं। हम अपने उलमा से ऐसे शख्स को इस्लाम से खारिज करार देते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि रब तबारक व तआला जिस्म व जिस्मानियात से पाक है, चलने फिरने से, आने जाने से पाक है, इन लवाजमात से पाक है जो इंसानी लवाजमात है। इसमें अल्लाह को घूमता हुआ, सैर करता हुआ, गिरता हुआ, हाथ पकड़ के, ये सब हमारे नजदीक कुफरी अकायद। एक छोटा सा मुतालबा था, किताब दिखा दो। इसका शहर इटावा है, जर्जिस का इटावा 2 बार गया मैंने, 2 बार जाने से पहले मैंने चैलेंज किया, वीडियो डाला कि मैं इटावा आ रहा हूँ, आप वक्त दीजिए मुझे, सुबह का वक्त दीजिए, रात में जलसा है, 1 घंटे की बात है, बामुश्किल आधे घंटे की बात है। और मैं 2 लोगों के साथ भी कभी कहा मैं तनहा आने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ कैमरा लेकर आऊँगा, आप मुझे किताब दिखाएंगे, मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको सबूत देना है।
12 साल का अरसा हो गया, वो जेल चला गया, लेकिन किताब दिखा, क्योंकि इस तरह की कोई हमारी किताब, ये तो हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के किस्से गढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं। एक किस्सा और सुनिए उस सीरत गौस। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। किताब वही है, वाकया बदला, जगह बदल गई। हाजी अली से किताब उछली, बरेली शरीफ पहुंच गई। सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, अभी तो हाजी अली पे मिल रही थी साहब। एक साहब गुगलू से उठा के लाए, एक साहब हाजी अली पे बेच रहे थे। अब वो कहां पहुंच गई? किताब का नाम क्या है? उसमें लिखा है कि गौसे आजम कहते मेरे मुरीदो, अल्लाह जहन्नम में डाले डरना नहीं, बेखौफ जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा जहन्नम। किताब का नाम कौन सा है? वाकया वही है, किताब का नाम बदल गया। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा हाजी अली की दरगाह पर आ गई। फिर सीरत गौस सब किताब कौन सी हो गई वो? यानी जितनी तेजी से ये अपने बाप बदलते उतनी तेजी से किताबों के हवाले बदल देते। अभी तक तो यही मशहूर था कि इनके बाप का, ओरिजिनल बाप का पता बदलते रहते हैं ये फौरन हालात के हिसाब से अपने बाप के नाम। वैसे अब किताबें भी बदलने लगी, जगह भी बदल गई। अब सीरत गौस से हो गई वो किताब सीरत ख्वाजा, सीरत ख्वाजा अजमेरी, हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। बरेली से फिर हाजी अली आई, गौस होते होते ख्वाजा बन गई। पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूँ। हाँ भाई, रंडी खाने से आया है तू, जानते, अच्छे से जान गए। अब तो किसकी नशो नुमा है, किसकी पैदाइश है, किसकी तरबियत है, किस माहौल में तू पला बड़ा, अच्छे से जान गए हम लोग। पंगा ना लो, जिड़े की औलाद सामने तो कभी आया नहीं तू, बस वहीं अपने ही लोगों में पंगा ना लो, पंगा ना लो। अबे पंगा लो ना, नहीं पंगा ले लिया हमने तेरे से, आखिर में तू चला गया। वो बेचारा ये सोच के गया 13 साल कम से कम फारूक रजवी से राहत मिल जाएंगे।